कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। या मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होगी। या तो जीत मिलेगी, नहीं तो सीख मिलेगी। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमेशा कुछ नया करें और उससे पहले डरे ना। डरना सबसे बड़ा गुनाह। आप उसे करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? यह बिस्मार्क जो कूटनीतिक था उसके द्वारा किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। काउंट काबूर को विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। अगला, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का देश मरीज कहा जाता है। यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजनी के द्वारा की गई थी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा की गई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान देश के लिए। यूनान देश के लिए। अगला, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी? बूर्बो राजवंश। अगला, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कहाँ हुआ था? तो यह युद्ध हुआ सेडोन में हुआ था। सेडोन में। अगला क्वेश्चन, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था है, व्यापारियों की एक संस्था है। बिस्मार्क निम्नलिखित क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था और जो पहले बता दिए, इसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला, 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तुर्की देश के साथ हुआ था। तुर्की देश के साथ हुआ था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए विरुद्ध निम्नलिखित कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश जो चाहता था इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो? तो ऑस्ट्रिया। अगला, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, जिसकी स्थापना 1810 में की गई थी। कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगला, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? या किसने प्रस्तुत किया था? ऑस्ट्रिया ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली के स्थापक कौन थे? मेजनी। यंग इटली हो या यंग यूरोप हो, दोनों का मेजनी किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? अभी बताया था, जालवेरिन एक संस्था है व्यापारियों की, जिसकी स्थापना पर्सा में की गई थी। अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस वंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था। अगला, हंगरी की भाषा क्या थी? मेगियार हंगरी की भाषा थी। मारियन किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक था? फ्रांस का। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? अभी बताए थे 1810 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चर्चिस्ट आंदोलन जो था या इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगला, नौ गुफ एल्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह इटली में हुआ था, इटली में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय या कहीं कहीं नेपोलियन प्रथम भी लिखा रहता है। अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण से या इसी को हो सकता फ्रांसीसी क्रांति से भी कह सकते हैं। इसका आंसर फ्रांसीसी क्रांति अधिकतर सही होगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान की स्थापना की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन 1493 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में प्रसा की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक था, जो 1815 से 1848 तक रहा, जिसे मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा इटली संस्था का किसने किया था? मतलब वही हुआ, इसका मेजनी होगा, यंग यूरोप हो चाहे यंग इटली हो। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की स्थापना की थी। सोडोनिया पिडमा का शासक कौन था? इसका शासक जो था वो विक्टर एमुअल था। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती के टुकड़े का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किया था या गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।